जय हिंद दोस्तों। आइए क्लास 10 केमिस्ट्री उपचयन और अपचयन अपक्रिया देखते हैं, जो बोर्ड के पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार ये उपचयन और अपचयन पूछा जाता है। आइए देखते हैं उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अपक्रिया। देखते हैं यहाँ पर हम लोग उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया क्या है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है ना, आइए समझते हैं कि ये उपचयन अपक्रिया क्या होता है। चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं कि उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ये उपचयन अपक्रिया आप कोई भी जो है मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर उठाकर क्वेश्चन देख लीजिए, हर जो है पेपर में ये पूछा गया है कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है, या उपचयन और अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। आइए देखते हैं उपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। उपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन की कमी होती है, अर्थात हाइड्रोजन का वहां पर क्या होता है, ह्रास होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक ना, वो किसी दूसरे अन्य पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अपक्रिया बोलते हैं। आइए हम इसको परिभाषा के रूप में पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखते हैं उपचयन अपक्रिया किसे कहेंगे। कहेंगे वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें 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 ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन ऑक्सीजन का योग 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 तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास होता है। ह्रास या इसी को हम लोग कमी भी कह सकते हैं, कमी। ठीक ना, कमी होता है क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना, आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। देखिए यहाँ कहा गया है कि इस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण, ठीक ना, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले उदाहरण लेंगे कार्बन। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, CO2 का क्या करता है, ये निर्माण करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन अकेले था, यहाँ पर आके इसके साथ में क्या हो गया, CO2 हो गया, अर्थात यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। और एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सल्फर लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा उपचयन अभिक्रिया है। अच्छा, दूसरा यहाँ कहा गया है, देखिए कहा गया है कि हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन का ह्रास कैसे होगा। देखिए हम लोग H2O लेते हैं, H2O जल लेते हैं। ठीक ना, जल लेते हैं, इसका विद्युत वियोजन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इसका विद्युत वियोजन। विद्युत जब वियोजन कराएंगे तो विद्युत वियोजन के दौरान देखेंगे यहाँ पर ये H2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो यहाँ पर H2O2 बनते ही देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, अर्थात ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की क्या आ गई, कमी आ गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की कमी के आधार पर इसको भी हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक ना, देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन को जब साथ में मिलाए, अर्थात कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ही हमारा क्या कहलाया, उपचयन कहलाया। हमने सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो जो है सल्फर डाइऑक्साइड बना, यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसको हम लोग क्या बोल दिए, उपचयन बोल दिए। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा H2O था, यहाँ पर H2O साथ में देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब इसका विद्युत वियोजन किए तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। अर्थात देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये अलग हो गया है। तो यहाँ पर अलग होने का मतलब है कि हाइड्रोजन क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो कमी के आधार पर भी ये हमारा क्या हो जाएगा,
उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अपचयन अभिक्रिया क्या है। आइए देखते हैं जो है अपचयन अभिक्रिया क्या है। चलिए आइए अब देखिए, हम लोग जो है उपचयन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है। आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक ना, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आइए देखते हैं ये अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक ना, देखिए जैसे हम लोग उपचयन में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन कमी। उपचयन का सेम विपरीत हमारा क्या है, अपचयन है। अपचयन में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। आइए हम परिभाषा में आपको बता दें। परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा। आइए इस परिभाषा, जो ये परिभाषा है, इसके बाद हम इसका उदाहरण देकर बताते हैं। परिभाषा तो हो गया, आइए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, ठीक ना, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या लें, देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग लिखे हैं कि हाइड्रोजन की वृद्धि, तो ऐसा कोई उदाहरण लेना है जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए हम लोग यहाँ पर लेंगे H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। जब हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड मिलते हैं तो यहाँ पर HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HCl का। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था, यहाँ पर क्लोरीन अलग था, ठीक ना, दोनों आपस में मिल गया। यहाँ पर देखिए Cl के साथ कौन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसके साथ हुई है, Cl के साथ हुई है, क्लोरीन के साथ हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अणुओं को देखेंगे, यहाँ पर 2 अणु है, यहाँ पर क्या है, 2 अणु है, यहाँ पर एक ही अणु है, इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2HCl हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे, यहाँ पर लेंगे हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड का, I2 का, ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड लेंगे, ठीक ना। ये जब सॉरी ये आयोडीन है, ठीक ना, ये आयोडीन लेंगे, जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये आयोडाइड बना लेगा, अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा, ठीक ना। ये हो गया। देखिए H2 प्लस I2 मिलकर क्या बना लिए, HI बना लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की भी क्या हो गई, वृद्धि हुई। क्यों, किसके साथ हुई है, आयोडीन के साथ हुई है, ठीक ना। तो जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इसको आयोडाइड बोलेंगे, जब अकेले रहेगा तो इसको आयोडीन बोलेंगे, ठीक ना। आइए देखते हैं, यहाँ पर 2 अणु इसके भी है, 2 अणु इसके भी है, एक अणु इसके, इसलिए यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने 2 उदाहरण ले लिया, यहाँ पर 2 उदाहरण यहाँ पर हमने ले लिया, किसका, अपचयन का। तो ये दोनों अपचयन के उदाहरण है। आइए एक देखते हैं जिसमें लिखा गया है ऑक्सीजन की कमी। तो एक उदाहरण ऐसा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। तो ऑक्सीजन की कमी के लिए हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे, यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं हम लोग जो है, यहाँ पर उदाहरण लेंगे हम लोग जो है कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड प्लस हमारे यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस हमारे यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में जब हम लोग कार्बन लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा CO2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन की कमी हुई है, ठीक ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन कमी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा उपचयन भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में एक चीज और होता है कि अगर एक के साथ कमी हो रही है तो दूसरे के साथ वृद्धि भी होगी। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि है। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं जो है हो जाती है। तो लेकिन हमको उदाहरण जिसका देना होता है वो क्या होता है, कमी वाले का देना होता है। तो हम यहाँ कमी केवल दिखाएंगे कि यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर केवल कॉपर है और ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हमारा, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। आइए देखते हैं इसी अपचयन अभिक्रिया में, जो अभी हमने देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की जो है क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन की क्या हो रहा है,
वृद्धि हो रहा है, तो इसके आधार पर दोनों अपक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो इसी जो दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, इसी को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है रेडॉक्स अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया। सुनिए, देखिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है ना। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है हम आपको बता दें। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब क्या होता है। रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें हमारा अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हों, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया को एक नाम से और जानते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। आइए हम एक और उदाहरण रेडॉक्स अपक्रिया के लेते हैं, जो बहुत सुंदर उदाहरण है। वो हमारा क्या है, देखते हैं हम। यहाँ पर हम लोग लेंगे जो है ZnO लेंगे, ZnO लेंगे, और इस ZnO में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका कार्बन से अपचयन करा देंगे। क्या करा देंगे, कार्बन से अपचयन। तो कार्बन से अपचयन कराने के बाद ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, प्लस हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रेडॉक्स अपक्रिया। आइए हम आपको दो अपक्रियाएं दे रहे हैं, और इन दो अपक्रियाओं को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सा अपचयन अपक्रिया है और कौन सा उपचयन अपक्रिया है। जैसे हम पहला लेंगे यहाँ पर, और आपको रासायनिक अपक्रिया करके बताना है। यहाँ पर हम लेंगे N2 लेंगे प्लस H2 लेंगे, ठीक ना। N2 प्लस H2 लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा और कौन सी अपक्रिया होगी ये बताना है। दूसरा हम यहाँ पर लेंगे, दूसरा यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं H2 ले रहे हैं प्लस O2 ले रहे हैं, और ये मिलकर क्या बनाएंगे आपको बताना है कि इसमें कौन सा अपचयन है और कौन सा उपचयन अपक्रिया है। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताते हैं।